खार्किव को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। खार्किव से रूसी सेना वापस जा रही है। खार्किव के गांव से 41 शव बरामद किए गए हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है और सभी शव रूसी सैनिकों के होने का यूक्रेन ने दावा किया। क्या खार्किव में रूसी फौजियों के पैर उखड़ चुके हैं और यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में रूस जंग हार चुका है? यूक्रेन से आई इन तस्वीरों से इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि खार्किव में रूस अब पूरी तरह से पिछड़ चुका है। खार्किव में रूसी सैनिकों के शव मिल रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि पिछले एक हफ्ते से रूसी सैनिकों पर इतना जोरदार हमला किया गया है कि अब रूसी सैनिक यहां से पीछे हट चुके हैं। खार्किव के एक ग्रामीण इलाके से अब तक 41 रूसी सैनिकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रूसी सैनिकों के पीछे हटने के बाद अब यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के शवों को सही सलामत रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन शवों को एयर कंडीशनड वैगन में रखा जा रहा है ताकि इन्हें उनके परिजनों तक भेजा जा सके। रूसी सैनिकों के शवों की पहचान के लिए खार्किव की फॉरेंसिक टीम भी लगी हुई है। खार्किव के एक अधिकारी ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों के शव सिर्फ खार्किव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बरामद किए जा रहे हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में है। खार्किव में रूसी सैनिकों के शव मिलने के बाद इतना साफ हो चुका है कि रूस यहां कमजोर पड़ चुका है। और वहीं यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख जनरल बुडानोव ने बड़ा दावा किया है, गर्मियों के खत्म होने से पहले रूस को युद्ध में हरा देंगे। ये यूक्रेन दावा कर रहा है। युद्ध में हारते ही रूस में तख्ता पलट होगा। जनरल बुडानोव का दावा, रूस में पुतिन को हटाने के लिए रची जा चुकी है साजिश। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख जनरल बुडानोव की तरफ से बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन की खुफिया विभाग के प्रमुख जनरल बुडानोव ने दावा किया है कि अब रूस में ही राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ साजिश चल रही है और साल के अंत तक रूस ये जंग हार जाएगा। जनरल बुडानोव की इस भविष्यवाणी से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस हार जाएगा? क्या राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ रूस में बड़ी साजिश हो रही है? क्या रूस में व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट होना तय है? पिछले 81 दिनों से चल रहे इस महायुद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं। बावजूद इसके न ये जंग थम रही है और न ही दोनों देशों के बीच चल रहे प्रोपेगेंडा वॉर का अंत होते दिख रहा है। यूक्रेन की खुफिया विभाग के प्रमुख ने जो दावा किया है उससे पूरी दुनिया की नजर जनरल बुडानोव की भविष्यवाणी पर टिक गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने का काम जारी है, जबकि इस जंग में गर्मियों के दिनों में एक टर्निंग और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देशों की वॉर ड्रिल जारी है। 20 नाटो देशों के करीब 18,000 सैनिक इस वॉर ड्रिल का हिस्सा हैं। 27 मई तक चलेगा ये नाटो सेनाओं का वॉर ड्रिल। रूस नाटो देश से क्यों खफा है, इसकी कई वजह है। नाटो देश यूक्रेन को खुला समर्थन दे रहे हैं और इसके साथ खुद भी वॉर एक्सरसाइज के जरिए पुतिन पर दबाव बना रहे हैं। 20 नाटो देशों के करीब 18,000 सैनिक दो सबसे बड़ी एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस में हिस्सा ले रहे हैं। ये वॉर ड्रिल्स पोलैंड और 8 दूसरे देशों में हो रही है। 1 मई से शुरू हुआ नाटो देशों का युद्धाभ्यास 27 मई तक चलेगा। इसमें उत्तरी मैसेडोनिया में जारी एयर ड्रिल भी शामिल है। उत्तरी मैसेडोनिया में नाटो की एक्सरसाइज के दौरान सैकड़ों ब्रिटिश पैराट्रूपर्स ने अमेरिकी C-130J विमान से जंपिंग की प्रैक्टिस की। इस एक्सरसाइज में ब्रिटेन की 16 एयर असॉल्ट ब्रिगेड कॉम्बैट टीम शामिल हुए। मुश्किल जगहों पर ऑपरेशन चलाने में माहिर इन पैराट्रूपर्स ने पैराशूट के जरिए लो लेवल से छलांग लगाकर जमीन पर उतरने की ट्रेनिंग की। यूरोप में रूस की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने भी यहां अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूरोप में तैनात करीब 10,500 अमेरिकी सैनिकों को बदलकर नए जवानों की तैनाती का ऑर्डर दे दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।